देखिए आप लोग आज है इसमें क्या है, अब हीरोइन के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल पढ़ना है। इसमें जो है इससे पहले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज सभी क्षेत्र का क्षेत्रमिति में सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ ले। अब आज ये पढ़ना है आपको नया टॉपिक है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं वही पर सवाल निकालना है। अब देखिए इस पर जो है आंसर कैसे निकालना है, इस सवाल को हल करना क्या है। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है से देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा 18 cm, 10 cm और 14 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है, हमेशा त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है। एक भुजा दिया है 18 cm, दूसरा दिया है 10 cm, तीसरा दिया है 14 cm। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर एक सवाल अच्छा से समझ लिए, इस पर कोई भी सवाल है आप उसको हंसते खेलते बना लीजिएगा। अब ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ जो विधि विधान है उसके अनुसार लिखिए। यहाँ क्या है, ए के मान दिया हुआ है, ए कितना है, ए बराबर दिया हुआ है 18। इसमें से किसी को भी उल्टो पुल्टो ए बी सी मान सकते हैं। ए बराबर 18 cm, बी बराबर है आपका 10 cm, सी बराबर है आपका 14 cm। फिर से ध्यान से देखिए, ये हो गया पहलू का आपका हो गया ए, दूसरा का हो गया बी, तीसरा का हो गया सी। ए बी सी कर लिए, इसमें किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं इसलिए एस बराबर तो होता है ए प्लस बी प्लस सी अब बटा 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस ए के मान है कितना 18, बी के मान है 10, सी के मान है 14 बटा 2। अब सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो हो गया आपका 42 बटा 2, काट दीजिए 21 बराबर हो गया 21 cm। यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो क्या कराएं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान से देखिए, रूट अंदर। अब एस के मान देखिए कितना निकला है, कितना निकला है। अभी रुकिए समझिए, पहले ध्यान से इसको लिखते जाइए, जाना है लेकिन पहले समझ लेना है, उसके बाद जो है आराम से लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, लिखने के लिए आपका पूरा उम्र बाकी है ना। अब देखिए एस के मान कितना है 21 इंटू 21 माइनस ए के मान 18 कोष्ठ बंद, 21 माइनस बी के मान 10 कोष्ठ बंद, 21 माइनस 14 कोष्ठ बंद। ठीक, फिर देखिए यहाँ से फिर से ध्यान समझिए। देखिए एस के मान, देखिए एस के मान जो है यहाँ बैठा दिए 21, एस के मान 21 माइनस ए के मान यहाँ से बैठा दिए 18, फिर एस के मान 21 माइनस बी के मान जो था यहाँ पर 10 बैठा दिए, एस के मान 21, सी के मान जो था उसको बैठा दिए। अब करना क्या है, अब 21 के 21 लिखिए और गुना 21 में से 18 घटाइए तो 18 3 21, फिर 21 में से 10 घटाइए 11, 21 में से 14 घटाइए हो गया 7। इसको अब क्या कीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। 21 का हो गया 3 गुना 7, 3 का तो नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, 7 का नहीं ही होगा। अब देखिए 2 को 3 में वर्गमूल निकालिए, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकालना है, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकालना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर ही छोड़ देना है। तो अब देखिए क्या है, E3 I3, ध्यान दीजिए E3 और E3 दोनों 3 में क्या करना है, E3 और E3 दो है, ये दोनों में एगो बाहर निकल गया। ठीक, E3 और E3 में बाहर निकल गया। फिर यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, ये दोनों 7 में एगो 7 निकल गया है ना। अब देखिए ये 2 को 3 में एगो 3 निकला और 2 को 7 में एगो 7 निकला। अब बच गया क्या से देखिए, अब बच गया आपका ये बच गया 11 जो नहीं निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसको रूट के अंदर ही रहने देना है। अब हो गया 7 या 21 रूट 11 cm²। इस तरह आपका आंसर प्राप्त हुआ।